देश में इस समय एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसको बढ़ाने के पीछे हम और आप ही जिम्मेदार हैं। लगातार नेता रैलियां कर रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इसकी वजह से ही कोविड के मामले लगातार बढ़े हैं। कर्नाटक कांग्रेस में हजारों लोगों के साथ सड़क पदयात्रा कर रही है। उनके इस प्रदर्शन में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बात कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है। 64 कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस की कोरोना बढ़ाने वाली अपनी पदयात्रा को खत्म करने के मूड में दिख नहीं रही है। और कैसे हम और आप ये कहें कि देश के नेताओं को जनता की फिक्र है, ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में कांग्रेस की कोविड फैलाव पदयात्रा, हजारों की भीड़, कोविड प्रोटोकॉल चकनाचूर। ये दृश्य कर्नाटक में कांग्रेस की पदयात्रा का है, वो भी ऐसे वक्त में जब देश और दुनिया भर में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। इस पदयात्रा को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की पदयात्रा जारी है। हर रोज कोरोना के हजारों केस आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की पदयात्रा जारी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी पदयात्रा पर सवाल उठाया, लेकिन कांग्रेस की पदयात्रा जारी है। देश भर में कोविड नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है, लेकिन कर्नाटक में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाती कांग्रेस की पदयात्रा जारी है। कांग्रेस के 64 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने पदयात्रा को अब तक टाला नहीं है। ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता सिद्धारमैया का बयान है। देश में कुछ भी हो जाए, कर्नाटक की जनता महामारी का शिकार हो जाए, लेकिन पदयात्रा चलती चाहिए। दरअसल कांग्रेस का कावेरी नदी पर मेकेदातु परियोजना का काम शुरू कराने की मांग को लेकर मार्च जारी है और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर कांग्रेस का झूठ भी जारी है। This Padayatra was decided before all these happenings, and now also I'll tell you, like the first phase of COVID and the second phase of COVID, there is no such this one that this is a milder variety. It's like a flu. See, it is a milder variety, and there is no question of this ICU things and all admissions, deaths, and all this. It's like a this one, and see, and we are saying this, but we are responsible. As you already said, we everywhere we have the masks are being used, sanitizing are being used, and all precautions have been taken. पाटिल साहब, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने कांग्रेस की इस पदयात्रा का वीडियो नहीं देखा हो। नहीं देखा है तो हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। हर तस्वीर आपके झूठ की गवाही है। बीजेपी आईटी के चीफ अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट करके डीके शिवकुमार पर नशे में पदयात्रा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की कोविड फैलाने वाली इस पदयात्रा के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि कर्नाटक सरकार पदयात्रा को क्यों नहीं रोक रही है, और कोर्ट ने सरकार से 24 घंटे में जवाब मांगा है कि पदयात्रा को रोके जाने के लिए क्या कदम उठाए गए। कांग्रेस की पदयात्रा में शामिल डीके शिवकुमार समेत 64 कांग्रेस नेताओं पर कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर केस दर्ज हुआ है। केस दर्ज होने के बाद भी कांग्रेस की कोरोना को बढ़ाने वाली इस पदयात्रा पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस के नेता कर्नाटक के लोगों की जान की परवाह न करते हुए इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन नेता है रैलियों से बाज नहीं आ रहे। एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए टाइम्स नाउ, नवभारत।